होली से पहले दिल्ली को दहराने की साजिश जिसे नाकाम किया है पुलिस ने और स्पेशल सेल के साथ पुलिस ने ये छापा मारा है जिसमें सभी लोग सभी साथ में थे। पूरी प्लानिंग के साथ ये छापामारी हुई है जामा मस्जिद इलाके से, जहां पर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली का जामा मस्जिद इलाका जहां से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार वहां से मिले हैं। बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कल गिरफ्तारी हुई थी लियाकत अली की, हिजबुल का आतंकी, और उसी की निशानदेही पर यह छापामारी हुई है। प्लान तरीके से छापामारी की गई। गोरखपुर से पकड़ा गया था लियाकत अली और उसके बाद उसी की निशानदेही पर जामा मस्जिद इलाके में कल 10:30 बजे पुलिस वहां पर पहुंची। देर रात 2:30 बजे तक ये छापामारी चलती रही। 3 बजे दोनों संदिग्धों को लाया गया थाने और फिर अभी तक इनसे पूछताछ चल रही है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, AK-47 भी मिली है। हिजबुल का बड़ा आतंकी है लियाकत अली, इसकी निशानदेही पर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। क्या थी मोडस ऑपरेंडी, वो हम आपको दिखाते हैं। भीड़भाड़ वाले इलाके में हमले की तैयारी थी, हमले की साजिश इन्होंने रची थी। पाकिस्तान में इन लोगों ने ट्रेनिंग ली है, इस तरह की खबर फिलहाल अभी तक आ रही है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है, मैप और कागजात के साथ इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। निशाना दिल्ली भी हो सकता था, कोई और शहर भी हो सकता था। आतंकी का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। ये खबरें फिलहाल आ रही हैं। होली से पहले आतंकी साजिश और दिल्ली पर हमले की साजिश थी। इस बार निशाना दिल्ली था, एक बड़ी साजिश जो कि नाकाम की है। हैदराबाद के बाद अब निशाना दिल्ली था अगला। कौन है लियाकत अली शाह, ये हम आपको बता देते हैं। हिजबुल का आतंकी है लियाकत अली, जिसे गोरखपुर में गिरफ्तार किया गया था। ग्रेड A का आतंकी है। भारत में तमाम जो साजिशें होती हैं उसका सरगना इसे माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर का रहने वाला है यह आतंकी। पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है इसने। होली पर आतंक फैलाने की जिम्मेदारी इसको मिली थी। तो होली पर आतंकी साजिश नाकाम हुई है। चिराग गोटी हमारे साथ है और साथ ही साथ हमारे साथ प्रबल प्रताप सिंह भी हैं। सबसे पहले चिराग, आपसे जानना चाहेंगे कुछ और जानकारी जो इन दोनों से मिल पाई हो। पुलिस हिरासत में है फिलहाल, पुलिस कुछ और बता रही है इनके बारे में। देखिए, जो अभी पुलिस ने जो पूछताछ की, ये बात साफ हो गया है कि लियाकत अली जो टारगेट था वो दिल्ली था। कहीं ना कहीं दिल्ली को दहलाने की साजिश जो है ये रची जा रही थी। यही वजह है कि जो सबसे पहला पुलिस के लिए जो सर घूम गया डिस्कस की इतनी भारी मात्रा में हथियार और असला यहाँ तक कैसे पहुंच गया जामा मस्जिद इलाके तक। कहीं कोई चेकिंग नहीं हुई। दूसरी बात जो पुलिस देख रही है कि कहीं ना कहीं गेस्ट हाउस में भी जब ये सारा सामान लेकर कोई आया होगा शख्स, तब भी कोई चेकिंग जो है किसी ने नहीं की और उसके बाद यहाँ आकर इसी गेस्ट हाउस की कमरा नंबर 304 में ये सारी चीजें छिपा दी गई। ये अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है। पुलिस का यही कहना है कि फिलहाल कुछ मैप्स मिले हैं जो आतंकी है उसके पास से, कुछ जो है कुछ और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले जिनके आधार पर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस रिमांड पर उसको ले रखा है। दरअसल गोरखपुर से जब इसको लेकर आए थे तभी पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन थी और वहां से इसको जब अरेस्ट किया उसके बाद से लगातार इससे पूछताछ हो रही थी। इसके और साथियों के बारे में इसने कुछ और बताया, कुछ और हिजबुल मुजाहिदीन की प्लानिंग के बारे में बताया कि आगे आने वाले समय में और क्या प्लानिंग हो सकती है हिजबुल मुजाहिदीन की, इस बारे में भी जो है आतंकी ने खुलासा किया है पुलिस अधिकारी के समक्ष। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि कुछ और जो उन्होंने साथियों को भी हिरासत में ले रखा है उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी होटल से जो रजिस्टर था जहां एंट्री थी उस रजिस्टर को भी पुलिस ने सीज किया। तो तमाम लेकिन तमाम कवायदों से एक बात साफ है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश थी। जी, दिल्ली को दहलाने की साजिश थी क्योंकि मैप यहाँ से मिले हैं और फर्जी नाम। यहाँ पर आप ये बता दें कि फर्जी नाम से इन्होंने कमरे बुक करवाए थे। प्रबल, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में गिरफ्तारी क्या दर्शाती है? देखिए, एक तो यह है कि जो अभी तक जो पूछताछ हुई है, जो इसमें जो जांच हुई है, उसमें एक बात जो अहम है, वो सबसे अहम ये है कि हथियार AK-47 का मिलना। जो पुलिस का मानना यह है कि आमतौर पर यह देखा गया है कि विस्फोटक लेके आतंकी आते हैं, वो कहीं भीड़भाड़ वाले इलाके में या जो भी अपना इंटरनेट टारगेट होता है वहां पे बम प्लांट करके चले गए, जिससे नुकसान होता है जान माल का। लेकिन AK-47 की रिकवरी से उनको इस बात का अंदेशा है कि शायद इनकी मंशा न केवल धमाके कराने की थी बल्कि रैंडम फायरिंग करके लोगों को नुकसान करने की थी। यानी शहर में घूमते हुए रैंडम फायरिंग करें और मारें। जैसा कि आपने देखा होगा जामा मस्जिद के पास जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे तो वैसे टूरिस्ट बस पे रैंडम फायरिंग की गई थी।
उससे पहले कलकत्ता में हुआ था, जी। तो उस तरह की रैंडम फायरिंग की कोशिश थी। एक तो वो, दूसरा जो इनका यह है कि इनके कुछ साथी, अभी ऐसा पुलिस मान रही है कि जो अभी लियाकत अली शाह के कुछ और साथी कहीं छुपे हो सकते हैं, जिनको पकड़ा जाना काफी अहम। तो दिल्ली को दहलाने की साजिश जिसे नाकाम किया है स्पेशल सेल ने छापामारी के बाद। आपको बता दें कि 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए, 47 भी इनसे मिले। हमारे संवाददाता चिराग गोठी हैं और साथ ही साथ प्रबल प्रताप सिंह भी हमारे साथ। प्रबल, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा ये नेटवर्क हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो जिस तरीके से गोरखपुर से हिजबुल आतंकी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उसी की निशानदेही पर दोनों को हिरासत में लिया गया है, कितना बड़ा और नेटवर्क हो सकता है? देखिए नवजोत, जो अभी लग रही है जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो हिजबुल का ये आतंकी है लियाकत अली शाह अकेला नहीं है, इसके दूसरे साथी भी दिल्ली में हो सकते हैं। जिन 2 लोगों को उस होटल से, जामा मस्जिद के होटल से उठाया गया है और जिनके पास विस्फोटक और AK-47 की रिकवरी हुई है, वो 2 लोग हो सकता है, पुलिस का भी कहना है उनका, हो सकता है वो इनके मददगार हों, कहीं एक्चुअल वास्तव में आतंकी ना हो, इनके मददगार हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा शक पुलिस को, जिस बात का अंदेशा भी, जिसकी तहकीकात कर रही है, वो कि लियाकत अकेला नहीं है, लियाकत के और भी साथी दिल्ली में छुपे हो सकते हैं या फिर आने की तैयारी है। अब इनकी चिंता, उनकी कोशिश बाकी उन लियाकत के दूसरे साथियों को भी पकड़ने की है, और इसीलिए वो उन लोगों, अभी कस्टोडियल इंट्रोगेशन उसका चल रहा है लियाकत का, जिसमें शायद वो पुलिस उस बात की जानकारी लगी दूसरे साथी हैं तो कहाँ हैं, या फिर उनका वो कहीं छिपे हुए हैं तो उनकी लोकेशन क्या है। शक इधर भी ज्यादा गहराता है कि हथियारों के साथ साथ AK-47 का मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, AK-47 का मिलना, जिसका कि जो पुलिस वालों का मानना है या फिर जांच एजेंसी का मानना है कि AK-47 की रिकवरी इस बात की वो दिशा करती है कि शायद इनकी मंशा रैंडम फायरिंग करने की थी, रैंडम फायरिंग करने की थी। और अगर आप पिछले 1 महीने का देखें तो हैदराबाद ब्लास्ट, उसके बाद CRPF के कैंप पे कश्मीर में हमला, फिर कल BSF की चलती गाड़ी पर एक जवान को मारना, दूसरे को इंजर्ड करना, और उसके बाद दिल्ली में रिकवरी। तो इन सारे पिछले वारदात को देखते हुए जांच एजेंसियों का मानना है कि हो सकता है AK-47 लेके यहाँ आए थे, होली का त्योहार है, लोग इकट्ठे हो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, गोली मारते हुए रैंडम चले जाएं, जिससे ये दहशत फैलाने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन अभी असलियत उनकी पूछताछ में सामने। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पुलिस की और उसके बाद ही पूरा खुलासा होगा। शुक्रिया चिराग आपका, और प्रबल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।